तलाक के मामले में जज साहब को फैसला सुनाना था। न्यायालय में लड़का और लड़की दोनों पक्ष के वकील और उनके समर्थक मौजूद थे। फैसला सुनाने से पहले जज साहब ने लड़के से पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? लड़के ने कहा, सर मुझे कुछ नहीं कहना है। इसके बाद जज साहब ने लड़की से पूछा, तुम कुछ कहना चाहती हो इस मामले में? लड़की ने कहा, सर मैं अपने पति के साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ। जज साहब थोड़ी देर चुप रहे, कुछ मनन करने के पश्चात बोले, ठीक है, तुम एक नहीं 2 रात अपने पति के साथ गुजार सकती हो और उसके बाद कोर्ट में आ जाना, फिर इस पर फैसला करेंगे। अब क्या लड़का और लड़की के एक साथ रात गुजारने के बाद दोनों के बीच में सुलह हो पाती है या फिर तलाक होता है? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये घटना यूपी के बिजनौर के एक गांव की है। शालिनी मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। उसकी शादी बिजनौर के अंकुर के साथ हुई थी। शादी दोनों के माता पिता और परिवार वालों की सहमति से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे हालात बने कि शालिनी की अंकुर के माता पिता के साथ नहीं बनी। दोनों में जब काफ़ी खटपट हो गई तो शालिनी अपने घर आ गई, अंकुर का घर छोड़ करके, और उसने अपने माता पिता को सारी बातें बताई कि उसके साथ ससुराल में कैसा व्यवहार हो रहा है। शालिनी के पिता ने सोचा, चलो बेटी का तलाक करा देते हैं और उसको दूसरे घर में अच्छी तरह से बसा देते हैं। उन्होंने शालिनी की ओर से कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दी। कई साल केस चला और अब उसमें फैसला होने वाला था। फैसले के लिए 2 महीने की तारीख लगी थी। जज साहब उसमें अब फैसला सुनाने वाले थे। तो जब शालिनी जज साहब से कहती है कि मैं अपने पति के साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ के आदेश पर एक होटल में कमरा बुक कर लेती है और वहाँ अंकुर से कहती है, तुम होटल में पहुँच जाओ, मैं भी पहुँच रही हूँ। अंकुर उसी दिए हुए समय पर होटल में पहुँच जाता है। शालिनी को थोड़ा लेट हो जाती है पहुँचने में। वो एक बेड पर बैठा हुआ है, मुंह लटकाए हुए, पता नहीं क्यों उसको बुलाया है शालिनी ने, क्या बात करनी है उसके साथ। शालिनी कमरे में प्रवेश करती है, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई, और अंकुर के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अंकुर तुम इतने निराश क्यों हो, क्या बात है? तो अंकुर कहता है, तुमने मुझे क्यों अब बुलाया है? मैं तो, हमारे तो बीच अब तलाक होने ही वाला है। शालिनी कहती है, नहीं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा तलाक तो हो ही रहा है, हम कुछ आपस में घर की बातें कर लेते हैं, और सुनाओ मम्मी पापा कहते कैसे हैं? अंकुर कहता है, मम्मी पापा तो बहुत बीमार हैं, जब से तुम घर छोड़ करके आई हो, वो तो सदमे में हैं। ये सुनकर शालिनी थोड़ी भावुक हो जाती है। वो कहती है, अच्छा तभी वो लोग नहीं आ रहे थे, तुम अकेले ही तारीख पर आते थे। शालिनी के घर छोड़कर चले जाने के बाद अंकुर के माता पिता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने भी कहीं ज़्यादा ही शालिनी का उत्पीड़न किया था। उन्हें उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। भले ही वो उनकी बहू थी, लेकिन एक बेटी की तरह से ही थी। कई बार क्या होता था, जब अंकुर बाहर काम से चला जाता था तो वे लोग शालिनी को और ज़्यादा परेशान करते थे। इससे शालिनी बहुत दुखी हो गई थी और उसने ये फैसला किया था। अब काफ़ी समय होने के बाद शालिनी को लगा कि चलो कोई बात नहीं। शालिनी ने अब तलाक न लेने का फैसला कर लिया था। खैर, वो दोनों कोर्ट में जज साहब के सामने जाकर पेश होते हैं। जज साहब पूछते हैं, बताओ शालिनी अब क्या करना है? तुम दोनों आपस में तलाक लेना चाहते हो या एक साथ रहना चाहते हो? शालिनी कहती है, जज साहब नहीं, मैं अब तलाक नहीं लेना चाहती,
मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ, अपने सास ससुर के साथ ही। मैं अब अपने सास, मेरी गलती थी जो मैंने अपनी सास को थोड़ा गलत समझा और अब मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। वो ही मेरे माता पिता हैं अब। अंकुर के माता पिता को मैं अपना ही माता पिता मानकर रहूँगी और मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। जज साहब कहते हैं हमें तो कोई ऐतराज़ नहीं, ठीक है तुम रहो। इसके बाद शालिनी और अंकुर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। शालिनी अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है और परिवार बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से आगे चलता है। इसके बाद दोनों में किसी तरह का कलेश नहीं होता है। तो ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? क्या शालिनी ने सही फैसला किया? ये हमें इस वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसका फैसला सही था या गलत था। थैंक यू।